हेलो, मैं ऋतिक फॉर यू क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में सिलेबस को डिस्कस किया था। और आज हम करेंगे हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम करेंगे शुरू आव्यूह। तीसरा चैप्टर है आव्यूह। देखते हैं आव्यूह होता है क्या। तो एक एग्जाम्पल समझेंगे और उसमें क्या करेंगे, आव्यूह को समझने के लिए बस 3 या 4 पॉइंट की ज़रूरत है। अगर ये समझ में आ गए तो हमारा आव्यूह आसान समझ में आ जाएगा। इसमें फर्स्ट बिंदु है ये पंक्ति। पंक्ति देखेंगे होती है क्या इसमें। दूसरा स्तंभ। तीसरा अवयव। और 4 है आव्यूह का क्रम, जिसे कोटि भी कहते हैं। तो इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे स्कूल में प्लेग्राउंड है या प्रेयर का मैदान है, उसमें क्या करते हैं, सुबह सुबह जब बच्चे खड़े होते हैं एक आयताकार सारणी या वर्ग के रूप में खड़े होंगे ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगने का, या एक क्रम में नहीं होने के। तो क्या करा, उसे एक आयताकार या एक आयताकार ले लो या वर्ग में ले लो, उसमें रखो। तो इसमें जो पहली ये है, इसे क्या कहा गया, ये पहले बच्चे खड़े गए, इन्हें क्या कहा गया, इस साइड में इन्हें कहा गया पंक्ति, ठीक है। और ये जो ऊपर की ओर है, यानी ऊर्ध्वाधर में, उन्हें क्या कहा गया, स्तंभ। और फिर क्या हुआ, इतने सारे बच्चे हैं, इनके अलग अलग नाम नहीं ले सकते, तो इसलिए क्या कहा गया, जो एक ये बच्चा है, इन्हें क्या एक कॉमन नाम दिया गया, अवयव, ठीक है। और ये जो पूरा आव्यूह की सारणी बनी है, इसे यहाँ लिखें, जैसे कि कितनी पंक्तियाँ इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ हो गए। तो इसकी जो क्रम होगा, ये क्रम यहाँ लिखा जाता है, इसे मिटा दूँ जरा। पंक्ति सबसे पहले लिखा जाएगा, पंक्ति, फिर स्तंभ। स्तंभ कितने हैं, 3। तो ये हो गया इसका आव्यूह का क्रम, ये वाला। आव्यूह का क्रम, ठीक है। आया समझ में। ये था आव्यूह का मतलब। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है। आव्यूह की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। mn संख्या के एक निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। आइए देखिए उदाहरण देखते हैं इसका। जो पहला अवयव होगा, इसका क्या होगा, a11। पंक्ति की ओर चलेंगे तो a12, ऐसे ही डैश डैश करके फिर आएगा a13, फिर आएगा लास्ट में a1n। ये क्या होगी, हमारी पहली पंक्ति। अब देखेंगे स्तंभ में चलेंगे तो ये क्या होगा, a21, ठीक है। फिर क्या आएगा, a31, लास्ट में am1, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरी पंक्ति में चलेंगे, क्या आएगा, a22, और लास्ट में क्या जाएगा, a2n, ठीक है। अब दूसरे स्तंभ में चलेंगे, क्या आएगा, am2, और लास्ट में जो इनका वे आ जाएगा अवयव amn, ठीक है। और जो इसका जो क्रम बनेगा, ये क्या बनेगा, m/n या m क्रॉस n भी कह सकते हैं इसे।
आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 4, 5, 8, 9, 1। ये कोई आयताकार सारणी है या आव्यूह दिया हुआ है, उसमें बताना है हमें कि पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। देखो पंक्ति गिनते हैं, कितनी है पंक्ति, 1 और 1 2, ठीक है। स्तंभ देखे, स्तंभ कितने इसमें, 1 2 3। और पहले क्या हमने बात की थी, पहले करी थी पंक्तियों की बात, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें क्रम में, पंक्ति कितनी है 2, बाय स्तंभ कितने हैं 3, ठीक है, आया समझ में। और ये जो इसके अंदर जो होंगे इन्हें क्या कहा गया हमें, अवयव, ये होंगे हमारे अवयव, ठीक है। इसमें एक बात और, जो अवयव, ये अवयव हैं, इन्हें हम AIJ से भी प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे जो I होता है, IV पंक्ति होती है, और ये जो J होता है, ये J भी स्तंभ होता है, ठीक है। इससे हम आव्यूह बना सकते हैं। जैसे कोई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि I इतना है, J इतना है, तो उससे एक कितने पाएगा हम वो बना सकते हैं आव्यूह, ठीक है। ये हम क्वेश्चन में देखेंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए अगली परिभाषा देखते हैं, आव्यूह की कोटि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें देखिए, इसकी परिभाषा देखिए, यदि आव्यूह में m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ हैं तो उसे m/n का आव्यूह कहते हैं। कैसे, देखो, आव्यूह का क्रम क्या बताया इसमें, आव्यूह का क्रम बराबर क्या होगा, फर्स्ट क्या है, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। बस ये याद रखना है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। इससे क्या हो जाएगा, उसकी कोटि निकल जाएगी आव्यूह की, या क्रम निकल जाएगा आव्यूह का। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2/2 का कोई आव्यूह दिया हुआ है, तो उसकी कोटि कितनी होगी, पंक्तियाँ कितनी है इसमें, पंक्ति ये होती हैं पहली पंक्ति और ये दूसरी, स्तंभ कितने हो गए, पहला और ये दूसरा, तो इसका क्रम कितना होगा 2/2 का, ठीक है। और ये यहाँ लिखा जाता है, यहाँ नहीं लिखा जाता वैसे क्रम, ये क्रम लिखा जाता है यहाँ पे 2/2 का। और अगला कोई लेते हैं, 3 2 5 6 7 9। इसमें देखो पंक्ति कितनी है, 1 2, स्तंभ 1 2 3। हमने क्या पढ़ा है, पहले क्या होगी पंक्तियों की संख्या, फिर क्या आएगी स्तंभों की संख्या। तो पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, स्तंभों की संख्या 3, तो 2/3, ठीक है। ये इसकी आ जाएगी कोटि, या कहते हैं क्रम। आइए हम नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। आइए देखते हैं आव्यूह के प्रकार। उसमें जो नंबर 1 है स्तंभ आव्यूह, इसे इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा, जिन आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, क्या, जिन आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल से देखें, स्तंभ आव्यूह, इसमें एक स्तंभ होगा, जैसे 2 3 -5 या 6। स्तंभ कितने हैं, 1,
मान लो इसे ए मान लो, स्तंभ 1 और पंक्ति 1 2 3 4, तो पंक्ति कितनी है 4, स्तंभ 1, तो इसकी कोटि कितनी होगी 4/1। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसी होगा, जैसे रूट में भी आ जाए, अगर अंडर रूट 2 2 3, इसमें कितने स्तंभ है 1, पंक्ति कितनी है 3, तो इसका जो कोटि कितनी होगी 3/1। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिन आव्यूहों में केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इसे भी देखते हैं। माना ए बराबर कोई आव्यूह है, कितने होने चाहिए उसकी पंक्ति 1, तो 1 2 3। एक एग्जाम्पल ऐसा लिया हमने, पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितने हो गए अब इसके 1 2 3, तो इसकी कोटि कितनी होगी, पंक्ति 1 स्तंभ 3, तो इसकी होगी 1/3, तो इसकी कोटि होगी। दूसरा एग्जाम्पल, ए बराबर 5 - 2 3 5। अब देखो पंक्ति कितनी है, पंक्ति एक ही है ये वाली, स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4, तो अब क्या 4 क्या होगी स्तंभ, पंक्ति 1, तो कोटि किसकी होगी, कितनी होगी, पहले लिखी जाती है पंक्ति, पंक्ति है 1 और कोटि कितनी हो जाएगी 4, तो 1/4 की इसकी क्या होगी कोटि। आइए अब देखते हैं तीसरा, आइए तीसरा देखते हैं वर्ग आव्यूह, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पंक्तियों की संख्या होती है ना स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। जैसे एग्जाम्पल से देखें, कोई 3/3 का मैट्रिक्स है, जैसे 1 3 5 2 6 9 8 7 2, ये क्या हो गया, इसे मान लो हम ए बराबर कितने पंक्तियां हैं इसमें 3 1 2 3, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, ये क्या हो गया इसकी कोटि 3/3 का, ये क्या हो गया 3/3 का एक आव्यूह हो गया। इसे क्या कहेंगे वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ए बराबर अब 2/2 का आव्यूह लेंगे, इसमें 2 1 4 3, ये क्या हो गया 2/2 का आव्यूह हो गया, 2/2 का, क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है वो भी 2। ठीक है, आइए 4 देखते हैं विकर्ण आव्यूह, इसे इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव यानी शेष अवयव शून्य हो उसे क्या कहेंगे विकर्ण आव्यूह। मतलब क्या होगा, इसका जो विकर्ण होगा वो उसे छोड़ के और सारे क्या होंगे 0। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, देखिए कोई वर्ग आव्यूह कहा उसने पहली, तो एक वर्ग आव्यूह लेंगे या तो 3/3 का या 2/2 का, हम 3/3 का लेंगे। इसमें क्या होगा डायगोनल कुछ ही मान सकते हैं और इसके सारे अवयव जो होंगे ये सब क्या होंगे 0, इसे क्या कहेंगे विकर्ण आव्यूह। ये भी 3/3 का वर्ग आव्यूह लेना है, पहले कहते हैं इसे मान लो ए। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 2/2 का, देखते हैं अब ए बराबर विकर्ण, जो विकर्ण है विकर्ण आव्यूह क्या होगा जिसका मुख्य विकर्ण छोड़कर सारे 0 होंगे। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है ये वाला, और क्या कर दो 0 रख दो, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे 0 हो गए।
तो ये हो गया 2x2 का मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह लेना था हमें। ठीक है, आइए 5वां देखिए, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। परिभाषा देखते हैं इसकी, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष शून्य हो उसे क्या कहेंगे, अदिश, क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। एग्जाम्पल से इसे भी समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिया, इसमें क्या कहा गया कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, यानी आपके पहले क्या करा था हमने, अलग अलग रख लिए थे विकर्ण, अब क्या करने, समान रखेंगे। जैसे a बराबर वर्ग आव्यूह लेना है पहले तो हमें, तो 3/3 का वर्ग आव्यूह लेंगे। इसके विकर्ण क्या कर दो, समान रख दो, यानी k मान लिया हमने। ठीक है, ये हो गया, और इसके सभी अवयव क्या कर दो, शून्य। ये जो आव्यूह बनेगा हमारा, ये होगा अदिश आव्यूह, 3/3 का अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा। ये सेकंड एग्जाम्पल देखो इसका, विकर्ण क्यों रखना है हमें, समान रखना है, तो आपके 2/2 का मैट्रिक्स लेंगे, विकर्ण क्या रख दो, समान, यानी कुछ अंक भी रख सकते हो, 0 0। ये हो गया हमारा विकर्ण 2/2 का, ये भी क्या होगा, अदिश आव्यूह। नेक्स्ट देखते हैं इकाई आव्यूह, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिन या जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई यानी एक हो तथा शेष अवयव शून्य हो, इसे क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह कहते हैं। इसे क्या करेंगे, इसे आई से प्रदर्शित करेंगे। इसमें क्या था, पहले वाले में क्या था, अदिश आव्यूह में जो उसके विकर्ण थे उन्हें समान रखने थे, अब क्या करना, उसके विकर्ण जो है एकक मानने हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल लेके देखें, a बराबर 3/3 का एक मैट्रिक्स लेंगे, इसके अब के क्या करने, विकर्ण एकक रख दो, थोड़ा इधर रख लेंगे, और ये क्या हो गया 3/3 का मैट्रिक्स, इसके और सारे अवयव 0 कर दो। ये जो हमारा मैट्रिक्स बना, यानी विकर्ण तो था ये रहा, अब के क्या हो गया, विकर्ण एकक, तो अब क्या हो गया, ये जो बना हमारा 3/3 का मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, अगर इसे I3 से दिखाना, ठीक है, क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स तो I3 से, तो अगर कहीं भी I3 लिखा हुआ आ गया तो 3/3 का मैट्रिक्स मतलब I2 का मतलब 2/2 का मैट्रिक्स लेना है, जिसका विकर्ण क्या हो, इकाई यानी 1 1। ये क्या हो गया 2/2 का मैट्रिक्स। हम I से पता लगा लेंगे कितने कोटि का आव्यूह चाहिए या कितने क्रम का आव्यूह चाहिए। ठीक है, जैसे I2 दे दिया तो 2/2 का, I3 दे दिया 3/3 का, I4 दे दिया तो 4/4 का मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे कहते हैं इकाई आव्यूह। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए इसका लास्ट बिंदु देखते हैं, क्या है, शून्य आव्यूह, जिसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है, जिन आव्यूह में अवयवों की संख्या शून्य हो, मतलब जिन आव्यूह में अवयवों, जितने भी अवयव थे हमारे, वे शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई a बराबर दिया है हमें, शून्य है, कैसे भी रख दो, 2/2 का मैट्रिक्स बना दो, सारे क्या हो, अवयव शून्य होंगे। ये क्या होगा, पंक्ति कितनी है इसमें, 2, स्तंभ 3, 2/3 का। ठीक है, और ऐसे भी ले सकते हो, a बराबर 0 0 0 0 2/2 का, ये शून्य आव्यूह था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं दो आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, दो आव्यूह a बराबर aij तथा b बराबर bij तभी समान कहे जाएंगे तब
पहला पॉइंट है क्या है इसका, ये देखते हैं, दोनों अवयव एक क्रम के हों, दोनों अवयव क्या हों, एक क्रम के हों, अर्थात दोनों अवयवों में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या अलग अलग बराबर हो। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे क्या होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दोनों अवयव ए व बी के संगत अवयव बराबर हों, यानी जो जितने भी इसमें अवयव होंगे वे एक दूसरे के बराबर हों, अर्थात ए आई तथा जे के प्रत्येक मान के लिए ए आई जे बराबर होना चाहिए बी आई जे के। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, इसने क्या कहा, फर्स्ट एग्जाम्पल, दो अवयव की समानता बतानी है, यानी समान कैसे होंगे वे, जैसे 2 3 0 1, ये पहला अवयव है, बराबर किसके होगा, यानी सारे अवयव दूसरे अवयव के बराबर हैं, ठीक है। और इनका क्रम भी क्या है, ये भी 2/2 का है, इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है, 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का। और यदि दूसरा एग्जाम्पल लें, देखो ये वाला, देखो इसका ही, यही एग्जाम्पल में क्या करते, संख्या बदल दें, 2 की जगह 3 2 0 1, ये क्या होगा, अगर ये इसके बराबर आ जाएगा क्या, देखो 3 है, 2 के बराबर आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, इनकी समानता नहीं, यानी इसके अवयव इसके दूसरे पहले मैट्रिक्स के अवयव दूसरे मैट्रिक्स के अवयव के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये वाला एग्जाम्पल नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इससे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड, देखो ये वाला, देखो एग्जाम्पल अच्छे समझ में आएगा। जैसे x+1 दे दिया, यहाँ 2 3, यहाँ y-1, ये कोई एग्जाम्पल था, फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर किसके, 2 3 5 8। अगर इसकी हम तुलना करेंगे, ठीक है ना, यहाँ को लिख दो, जगह कम है, अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो फर्स्ट ये वाला अवयव है किसके बराबर होगा, 2 के, तो x+1 बराबर किसके होगा, 2 के, ठीक है। इससे जो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर ये इधर जाके माइनस का, तो -2 - 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से कितना माना है x का, 1। दूसरे से y-1 किसके बराबर होगा, 8 के, तो y-1 बराबर क्या होगा, 8 के, तो y बराबर कितना आ जाएगा, इधर जाके प्लस, तो 9, तो y बराबर कितना आ गया, 9, ठीक है। ये हो गया हमारा दो अवयव की समानता। अभी तक जितनी परिभाषा हमने पढ़ी है, उससे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसके सारे ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वे कवर हो जाएंगे। तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, चलिए आइए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक अवयव दे रखा है, इससे पहले वे देखते हैं कितनी कोटि का है, पंक्ति कितनी है इसमें, 1 2 3, स्तंभ 1 2 3 4, यानी 3/4 का एक अवयव दे रखा है, के लिए ज्ञात कीजिए, यानी इसके 3 पार्ट दे रखे हुए ज्ञात करने हैं हमें। तो नंबर 1 मैंने ऐसे खोल के लिख दिया ना, अलग अलग करके, आप कैसे भी कर सकते हो कॉपी में अपनी। पहले क्या पूछा है, इसकी अवयव की कोटि पूछी है। अवयव कोटि क्या होगी, मैंने बताया था पहले ही, इंट्रोडक्शन जब दिया था इसका परिचय भाग, इसमें ये जो क्रम लिखा होता है, अवयव का क्रम जो होती है अवयव की कोटि, यानी पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा पंक्ति, फिर बाय स्तंभ, यानी पंक्ति कितनी इसमें 3 और स्तंभ कितने हैं 4। तो ये क्या होगी, इसकी अवयव की कोटि, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अवयवों की संख्या बतानी है। अब क्या करेंगे, अवयवों की संख्या गिनने बैठ जाओगे तो हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4, ऐसे ना गिन के जितनी हमारी कोटि आई, कोटि कितनी आई 3/4 की, तो क्या करो इसकी मल्टीप्लाई करा दो, यानी गुना करा दो। कितनी होगी 3/4 की कोटि थी, इनकी क्या करा दो गुना, तो कितना होंगे 12 अवयव। तो अवयवों की संख्या कितनी आ गई 12, ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, देखो 12 ही आ रहे हैं। तो क्या करेंगे
अवयवों की संख्या पूछे तो कोटि जितनी है हम उनकी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारी क्या ज्ञात हो जाएगी, कोटि ज्ञात हो जाएगी। अब देखते हैं तीसरा क्या दिखा है, ये हमें अवयव दे दिए ए आई जे के फॉर्म में, किसके, ए आई जे के। तो पहला क्या दे रखा, A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति होगी और स्तंभ कौन सा है, तीसरा, तो पहली पंक्ति ये वाली, तीसरा स्तंभ यानी स्तंभ ये वाला, तो पहला ये कितना है A13, तो इसके आगे कितना आ जाएगा 19, ठीक है। अब देखो दूसरा A21 यानी पहले के लिए लिखी जाती है पंक्ति, देखो जब अवयवों की कोटि दिखवाई थी, अवयव की कोटि लिखवाई थी, अवयव की कोटि बराबर किसके हो गई थी, पंक्तियों की संख्या बाय स्तंभों की संख्या। तो पहले आओगी पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। तो पहले क्या है, पंक्ति की संख्या कितनी है 2, यानी दूसरी पंक्ति में लेना है, स्तंभ कितना है 1, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये बैठेगा A21, तो ये कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तीसरा देखते हैं A33 यानी पंक्ति की संख्या कितनी है 3 और स्तंभों की संख्या कितनी है वो भी 3, तो पंक्ति 1 2 3, पंक्ति की संख्या आ गई 3 तीसरी वाली, और इसमें स्तंभों की संख्या भी 3, तो 1 2 3 ये वाला बैठेगा, 3 स्तंभ 3, तो माइनस के 5, ठीक है। अगला देखते हैं A24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये हो गया चौथा स्तंभ यानी 12। अगला देख लो A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 5/2। तो ये वाला क्वेश्चन हम हो गया हमारा कंप्लीट। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते, यहीं रोकते हैं और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।